तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले चैट गेबल से। तो चैट गेबल के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न के ऊपर एक मेजर अपडेट है, मैं आपको बताता हूं क्या है ये अपडेट। चैट गेबल देखो पिछले काफी टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी से गायब है। पिछले कुछ दिनों मैंने आपको अपडेट बताई कि एक्सपेक्टेड है कि वो जल्दी आ सकते हैं। परफॉर्मेंस सेंटर में भी वो अपीयर होना चालू हो चुका है, ट्रेनिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा वो जैक्ट दिख रहे हैं, बिल्कुल रेडी है रिटर्न के लिए। अपडेट क्या कहती है, कब आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए चैट गेबल को? तो अपडेट की माने तो कहा जा रहा है कि देयर हैव बीन इंटरनल पिचेस फॉर चैट गेबल टू रिटर्न ऑन द जनवरी 26 एपिसोड ऑफ मंडे नाइट रॉ इन टोरंटो। यानी कि जो अगला मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला आफ्टर सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, यहां पे चैट गेबल एक्सपेक्टेड हैं कि वो अपीयर होंगे। अगर यहां पे नहीं होते हैं तो यहां के लिए एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन जस्ट सपोज यहां पे नहीं होते हैं तो ये निश्चित है कि वो रॉयल रंबल में होने वाले हैं, इसमें कोई भी डाउट है नहीं। तो फिलहाल ये अपडेट है चैट गेबल को लेकर। मैंने एक वीडियो देखी थी भाई जिम में से, इनकी इतने जैक्ट लग रहे ना भाई, ऐसा लगा कि नसें फट के स्किन के बाहर आ जाएगी। मतलब पीक फिजिक। बहुत कम ही रेसलर हैं आज के टाइम पे भाई जो कि मतलब इतने ज्यादा जैक्ट हैं। एंड चैट गेबल पता नहीं क्या खा पी रहे हैं, मतलब एक्सट्रीमली जैक्ट। वीडियो मुझे मिलेगी तो मैं आपको दिखा दूंगा। इज लुकिंग इनसेन। फिलहाल आप इनको एक्सपेक्ट कर सकते हो अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में अपीयर होने के लिए। हम लोग बात करेंगे फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स एंड बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बारे में। तो भाई एजे स्टाइल्स एंड सीएम पंक का मैच अभी एक रीसेंट लाइव इवेंट में टीज किया गया है। हो सकता है आपको आने वाले टाइम में एजे स्टाइल्स सीएम पंक को चैलेंज करते हुए देखने को मिल सकते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो अभी रिसेंटली लाइव इवेंट में ये दोनों टीम अप कर रहे थे एक मैच के लिए, एंड ऑब्वियसली इस मैच को ये लोग जीतते हैं। मैच खत्म होने के बाद एजे स्टाइल्स की ये फोटो निकल के सामने आई है जहां पे सीएम पंक को टाइटल दे रहे होते हैं। आप ये देखोगे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एजे स्टाइल्स के हाथों पे सूट बहुत करती है। एजे स्टाइल्स भाई जब डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन थे, स्मैकडाउन लाइव वाले एरा की बात कर रहा हूं, उस टाइम पे इनकी रेन बहुत ही अच्छी थी। ऐसा नहीं था कि एजे स्टाइल्स कोई ट्रांजिशनल चैंपियन थे, वाज अ ग्रेट चैंपियन, मजेदार रेन थी उनकी। तो काफी फैंस चाहते हैं कि एजे स्टाइल्स को रिटायरमेंट से पहले एक बार ये टाइटल मिल जाए। हालांकि सिचुएशन काफी अजीब सी है, रंबल में पॉसिबली एजे स्टाइल्स रिटायर भी हो सकते हैं, लेकिन जैसा मुझे लगता है मैं आपको बताता हूं, अगर ये लाइव इवेंट में एक्चुअली टीज किया गया है, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एजे स्टाइल्स सीएम पंक का मैच कराना चाहते हैं तो कुछ ऐसा कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो आप कि एजे स्टाइल्स को रंबल में जीताओगे, जो कि मुझे ज्यादा लाइकली लगता है। मुझे लगता है कि एजे स्टाइल्स रंबल में तो रिटायर नहीं होंगे, रेसलमेनिया बेस्ट प्लेस है, तो रंबल में एजे स्टाइल्स जीतेंगे, रिटायर नहीं होंगे। इसके बाद एजे स्टाइल्स जाएंगे एलिमिनेशन चेंबर यानी कि शिकागो सीएम पंक को फेस करने के लिए। सीएम पंक का होम टाउन है तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि सीएम पंक वहां पे कंपीट करेंगे, टाइटल को ऑन द लाइन रखेंगे। तो मुझे लगता है यहाँ पे क्लासिक डिलीवर करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एजे स्टाइल्स एंड सीएम पंक का मैच रख सकते हैं। यहाँ पे एजे स्टाइल्स मुझे लगता नहीं है कि टाइटल जीतेंगे। एजे स्टाइल्स यहाँ पे सीएम पंक को बस फेस करेंगे टाइटल के लिए। मे भी हो सकता है गुंथर इनको कॉस्ट कर दे या फिर कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन एजे स्टाइल्स आपको देन गुंथर को रेसलमेनिया में फेस करते देखेंगे, पॉसिबली रिटायरमेंट मैच में। लेकिन ये बहुत दिक्कत वाली चीज है कि एजे स्टाइल्स रिटायर भी होंगे गुंथर के हाथों, एंड पूरी फ्यूड पिछले 3-4 महीने अगर वो गुंथर के साथ ही रहेंगे तो तुमको नहीं लगता कि आखिरी दिन एजे स्टाइल्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कुछ बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग हो जाएंगे? मैं जानता हूं कि काफी सारे फैंस चाहते हैं कि एजे स्टाइल्स को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मिले इससे पहले कि एजे स्टाइल्स रिटायर हो जाएं। ये लाइकली भी है लेकिन बहुत लाइकली नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनके पास भी बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन फॉर एलिमिनेशन चेंबर। एजे स्टाइल्स सीएम पंक का मैच होगा वर्ल्ड टाइटल के लिए, लेकिन वहां पे सीएम पंक किसी भी तरीके से रिटेन करेंगे टाइटल, एंड देन उसके बाद एजे स्टाइल्स रेसलमेनिया में रिटायर होंगे पॉसिबली। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई रूसेव के बारे में। आप में से कुछ फैंस पूछ रहे थे कि रूसेव का क्या चक्कर है। कल अनरियल की मैंने आपको अपडेट बताई, एंड अनरियल देख के पता लग गया कि रूसेव के लिए 2025 में मेजर प्लान्स तो थे, लेकिन वो प्लान्स किए गए स्क्रैप। समस्लैम में वो जे उसो को फेस करने वाले थे, उसके बाद कहा गया कि वो किंग ऑफ द रिंग के फिनाले में भी होने वाले थे कोडी के अगेंस्ट, लेकिन ये सारे प्लान्स इनके लिए स्क्रैप कर दिए गए। एंड अब पिछले 3 महीने से रूसेव डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोग्रामिंग से गायब हैं। रूसेव को लेकर अपडेट है, कहा जा रहा है कि इनकी जो अपडेट है वो बिल्कुल सिमिलर है स्ट्रीट प्रॉफिट्स जैसी। ना ये इंजर्ड है ना ही कुछ ऐसा है, बस डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास इनके लिए प्लान्स नहीं है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अब इस चीज को ऐसा लेके चलते हैं कि अगर हमारे पास प्लान्स नहीं है तो हम बस ऐसा नहीं कि क्लूलेस हो गए किसी को भी फीचर किए जा रहे हैं। अगर आपके लिए प्लान नहीं है तो आप टीवी से हट जाओगे, आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले तभी लाएंगे जब आपके लिए प्लान्स बन जाएंगे। तो फिलहाल रूसेव को एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स को फ्रेश रखने के लिए इनको हटाया गया प्रोग्रामिंग से, ताकि जब भी आए ये फ्रेश लगे। एंड ऐसा ना हो कि फैंस इनको रेगुलरली टीवी पे देखे जा रहे हैं लेकिन कुछ डायरेक्शन की पता लग नहीं रही। तो फिलहाल आपको वेट करना होगा। हो सकता है रूसेव में भी रंबल में अपीयर हो, रंबल में तो जितने एब्सेंट सुपरस्टार से वो अपीयर हो सकते हैं, तो लाइकली है रंबल, लेकिन फिलहाल रूसेव के लिए कोई प्लान है नहीं, इसलिए रूसेव को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने साइडलाइन करके रखा है। एंड वो वेट कर रहे हैं सही प्लान का, तब जाके वो रूसेव को वापस लेके आएंगे अपने प्रोग्रामिंग के ऊपर। मैं आपको जीएलडब्ल्यू क्लास को लेके एक फाइनल अपडेट बता देता हूं भाई। जीएलडब्ल्यू क्लास एक्चुअली एक कंपनी है या थी बोलना ज्यादा सही होगा। अब तो जीएलडब्ल्यू क्लास डब्ल्यूएक्सएम के बाद अनाउंस करी गई एंड कहा गया कि ये इंडियन प्रो रेसलिंग कंपनी होने वाली है। इसके पीछे इन्वेस्टर्स भी थे। इनफैक्ट ये जो प्रोग्रामिंग है, ये जो प्रमोशन है, वो टीवी पे भी आने वाली थी डीडी नेशनल के ऊपर, यानी कि इनके पास जो है टीवी डील भी थी, लेकिन ये कंपनी लॉन्च हुई नहीं, इसको पोस्टपोन किया गया। तो आप लोग कुछ जानते हो शायद इसके
बारे में, तो मुझे लगा आपको अपडेट बता देते हैं। इन्होंने कल अपने इंस्टाग्राम पे, मैं कल नहीं आज सुबह अर्ली मॉर्निंग अनाउंस करा कि GLW अब ट्रांसफर हो चुके हैं एंड अब वो बन चुकी है OPW यानी ओशियाना प्रो रेसलिंग। अब इंडिया से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। एंड यहाँ पे ये लोग अपने इंस्टाग्राम पेज पे मिस्टर संजय विश्वनाथन एंड उनकी कंपनी को एक्सपोज करने वाले हैं। पता नहीं क्या भाई, मुझे क्या पता, क्या लेना देना, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि ये कंपनी शुरू होने से पहले इनका काम पहले खत्म हो गया भाई। WXM आने के बाद इन्होंने खुद को अनाउंस किया था कि हम भी आ रहे हैं, हम भी इंडिया को आगे लेके जाएंगे रेसलिंग। सबको इंडिया के रेसलिंग सीन को आगे लेके जाना है, लेकिन ये कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि इंडिया में रेसलिंग का फैन बेस उतना है ही नहीं। एंड ये फैक्ट वाली बात है, WWE का फैन बेस है, रेसलिंग का फैन बेस नहीं है। बिलीव मी व्हेन आई से दिस, डबल कोट एंड स्क्रीन रिकॉर्ड दिस, इंडिया में WWE का फैन बेस है, रेसलिंग का नहीं है। तो ये जो कंपनी है इनमें इन्वेस्ट करने से मना कर दिया मिस्टर संजय वगैरह ने, जो भी यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है। आई डोंट नो, इन्होंने जो बोला वो मैं आपको बता रहा हूँ, कितना सही है कितना नहीं वो तो ये जाने, इनका काम जाने, लेकिन ये कंपनी शुरू होने से पहले ही खत्म होगी। वेरी अनप्रोफेशनल, वेरी अनप्रोफेशनल। एंड आपको बताता है कि इंडिया में रेसलिंग का सीन क्या है। सो लेट्स होप कि WXM अच्छा करे, WXM के साथ कुछ ऐसा हो ना आगे जाके। फिलहाल तो क्रेजी कर रहे हैं WXM वाले, लेट्स होप कि ऐसे ही चलते रहे, ये GLW वाले हालात ना हो जाए भाई। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि अपनी आखिरी अपडेट है। यह एलॉन मस्क को लेके, क्या एलॉन मस्क WWE को खरीदने वाले हैं, क्या वो इंटरेस्टेड हैं? अभी अचानक मेन स्ट्रीम मीडिया में भाई एक अपडेट बहुत ही ज़्यादा सरफेस हो रही है। आप देख सकते हो कि ये DNA इंडिया के इंस्टाग्राम पेज पे से अपडेट आई है। DNA इंडिया, जी हाँ, वही जहाँ पे सुधीर चौधरी एक बार आते थे पहले। यहाँ पे कहा गया कि एलॉन मस्क स्ट्रांगली रूमर्ड एज पोटेंशियल बायर ऑफ WWE फ्रॉम TKO। तो ऑब्वियसली बात है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये चीज़ भेजी। अब इसका फैक्ट चेक कर लेते हैं भाई, कितना सही है कितना नहीं है। इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। आपको मालूम है कि अपने देश की मीडिया कैसी सी है, घटिया सी भाई, इन पे बिलीव करना ही बेकार है। और ये इनको कहाँ से मालूम चल गया भाई कि एलॉन मस्क रूमर्ड है कि वो खरीदेंगे WWE को TKO से। TKO वालों ने साफ साफ बोल के रखा है कि हम कंपनी को ऑन से लगा ही नहीं रहे। पिछले कुछ महीनों में, पिछले 1 से 1.5 साल में मल्टीपल टाइम्स ये रूमर आई कि सऊदी खरीदेगा, ये खरीदेगा, वो खरीदेगा। TKO ने बार बार क्लियर किया कि हम लोग कंपनी बेच ही नहीं रहे। तो अगर आपके दिमाग में डाउट है कि एलॉन मस्क WWE को खरीदने वाले हैं या इन्वेस्ट करने वाले, कुछ भी नहीं होने वाला है। बीच में ऐसी ग्राफिक्स भी आती थी कि रोमन रेंस को अगर WWE पुश देगी तो एलॉन मस्क इन्वेस्ट करेंगे। अबे ये सब कोई बात है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। एलॉन मस्क WWE को नहीं खरीदेंगे। एंड ये DNA इंडिया की जो पोस्ट है ये 110% बिल्कुल फेक है। कहीं पर भी आपको ऐसी रिपोर्ट सुनने को देखने को मिले कि एलॉन मस्क WWE को खरीदने वाले, तो समझ जाओ कि वो 110% फेक है। एंड समझ जाना कि मीडिया के हालात क्या है। तो ये हो गया इसका फैक्ट चेक भाई। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सीन WWE की इन्फॉर्मेशन वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।